नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं की कुछ प्रश्न हैं सब्जेक्ट आईसीटी के कुछ प्रश्न हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। टेक्नोलॉजी शब्द कौन से ग्रीक शब्द से बना है? ठीक है, ऑप्शन ए है टेक्ना, ऑप्शन बी है टेक्निक, सी है टेक्नी और डी है टेकजा। हालांकि आप सबको पता होगा इसका सही जवाब आप अपने मन में सोचे रहिएगा या एक जगह नोट डाउन करते रहिएगा। आप चेक करते रहिएगा कितने हमारे प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत। आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है टेक्नी। ठीक, आपको हमारी क्लास कैसी लगी या कैसी लग रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो आज का दूसरा प्रश्न, एक स्क्रीन पर एक विस्तृत छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है जिससे एक छोटे दस्तावेज या चित्र के दृश्य को अधिक दर्शकों के साथ साझा किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, बताइए। आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है OHP। कुछ प्रश्न हिंदी में है और कुछ हिंदी इंग्लिश या केवल इंग्लिश में है, तो देखिएगा, हालांकि बता दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय गूगल। अच्छा प्रश्न है, बताइए। ए गूगल डॉक, गूगल डिवाइस, गूगल शीट, गूगल जूम। इसका सही जवाब होगा गूगल जूम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए है जेरोम एस ब्रूनर, रॉबर्ट गन, डेविड पी अस्वेल, आइवन पावलाव। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा डेविड पी आसवेल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि यह समय की मांग है, यह प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाई गई है, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है, यह छात्रों को शिक्षक और अधिगम की गतिविधियों के प्रति आकर्षित करता है। हालांकि सही सारे जवाब सही हैं इसके, लेकिन ज़्यादा सही क्या है ये आपको बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब है सी, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। समय की मांग तो है ही, मोस्टली लोगों ने ए नंबर ही सोचा होगा, यह समय की मांग है, बट इसका सही जवाब है यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। ये सबसे उपयुक्त आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से CAI का संक्षिप्त नाम है, बताइए। सबने पढ़ा होगा, इसका सही जवाब क्या है? कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबंधित करते हैं? शिक्षार्थी उन्मुख,
शिक्षक उन्मुख, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों जवाब नहीं है। अब बताइए कौन सा जवाब सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा। आपने सोच लिया होगा। इसका मैं सही जवाब बता दे रहा हूँ। आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब है शिक्षार्थी उन्मुख। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट कीवर्ड द्वारा खोजने का काम करती है। यह हालांकि सबको पता होगा। इसका सही जवाब क्या है बताइएगा। वेब सर्च इंजन, स्पाईवेयर, पोर्टल। इसका सही जवाब है सर्च इंजन। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। उत्तरों की गणना करना, जानकारी को रक्षित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। कंप्यूटर से खाली एक काम तो नहीं होते ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अवधारणा प्राप्ति मॉडल किसके कार्यों पर स्थापित एक निर्देशात्मक रणनीति है। क्या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है ये। तो इसको स्थापित एक निर्देशात्मक रणनीति है। ये किसने कहा या क्या है। इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है जर्मन ब्रूनर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री वास्तविक वस्तुओं या आदर्शों के रूप में है जो अवधारणाओं को बहुत स्पष्ट करती है। पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है आसपास का वातावरण, तीसरा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डी है स्पर्श सामग्री। प्रश्न क्या है समझिएगा। अधिगम सामग्री वास्तविक वस्तुओं या आदर्शों के रूप में अवधारणा को स्पष्ट करती है। वास्तविक मतलब जो हम देख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा डी नंबर। कौन सा, स्पर्श सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रव्य दृश्य सहायता नहीं है जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। ऑप्शन है टेलीविज़न, फिल्में, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बोले तो CAI, और डी है ग्राफ। मल्टीमीडिया वगैरह किस में आती हैं सब, ये सब आता है CAI में। ठीक, तो क्या है जो दृश्य श्रव्य में सहायक नहीं है। तो इसका सही जवाब है ग्राफ। इसको खाली देख सकते हैं, ये ग्राफ बोलेगा थोड़ी नहीं ना। तो ये क्या है, इसको खाली हम देख सकते हैं। बाकी क्या है इसमें टेलीविज़न, फिल्म, बोले तो पिक्चर जो आप मूवी वगैरह देखते हैं, और ये CAI, ये क्या है दृश्य श्रव्य। अगला प्रश्न है। शिक्षण सामग्री का चयन काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है। छात्रों की उम्र, छात्रों की रुचि, छात्रों की उम्र और प्रेरणा, शैक्षिक स्तर और छात्रों की उम्र। अगर जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब है शैक्षिक स्तर और छात्रों की उम्र।
शिक्षा की व्यवस्था, सामग्री का व्यवस्था कैसे किया जाएगा? बालक का जितना शैक्षिक स्तर होगा और जितना उसकी उम्र होगी उसी हिसाब से शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते हुए एक छात्र जंगल में एक शिकारी की सक्रिय भूमिका निभाता है। जंगल में का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देशन का कौन सा प्रकार है? इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिमुलेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता एक दृश्य सहायता नहीं है? स्लाइड्स, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट। तो कौन सा नहीं है? दृश्य सहायता नहीं है। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों नहीं दृश्य सहायता नहीं, मतलब दृश्य में सहायक नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये ऑडियो और विजुअल दोनों है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? HDD, रैम, मैग्नेटिक टैप्स, CD। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रैम। अगला प्रश्न है, MOOC मूक पाठ्यक्रम व्यापक रूप से किस प्रकार की शिक्षा के शोध से संबंधित है? मूक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोगी होता है। तो प्रश्न क्या है? मूक पाठ्यक्रम व्यापक रूप से किस प्रकार की शिक्षा के शोध से संबंधित है? टीचर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, हमने अभी बताया था आपको, डिस्टेंस एजुकेशन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। बताइए। इन्फ्लुएंट, इंटरनेट, लिविंगस्टेड, HTML। इसका सही जवाब है इन्फ्लुएंट। इन्फ्लुएंट का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क या नेटवर्क INF इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी LIBNET नेटवर्क। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज एन ISP?
बताइए। पूरे 25 क्वेश्चन हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज एन ISP? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनल सिस्टम, प्रोविजनल सिस्टम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका सही जवाब होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके लिए आज का प्रश्न है VSNL इसका क्या काम है और ये कहाँ काम करता है, किस देश में काम करता है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध निःशुल्क विश्वकोश सेवा कौन सी है? इंटरनेट पर निःशुल्क विश्वकोश सेवा कौन सी है? विकी, फोरम, ब्लॉग, लिंक्डइन। इसका सही जवाब होगा विकी। लोग कहते नहीं है कुछ भी, अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या करते हैं, गूगल पे विकिपीडिया ढूंढते हैं। तो ये क्या है, ये निःशुल्क विश्वकोश की सेवा है, ठीक, इंटरनेट पर। अगला प्रश्न है व्हाट इज ब्लॉग? बताइए ब्लॉग क्या है। ब्लॉगिंग लॉग, वेब लिंक, ब्लॉगर लॉग, वेब लॉग। क्या है इसका सही जवाब, बताइए। इसका सही जवाब है वेब लॉग, ठीक। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में वीडियो फाइल स्वरूप का विस्तार है? बताइए। .jpg, .exe, .mpg, .bmp। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है .mpg। .jpg, .bmp इसका, ये किसका है? फोटो का। आपको इसका बताना है, इसका कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, आज आपको पूरे 2 प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पेशेवर व्यवसाय में लोगों के लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। बताइए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फॉर पीपल इन प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। लिंक्डइन, विकी, ब्लॉग, यूट्यूब। बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा क्या? लिंक्डइन। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। अभिक्रमित निर्देशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अभिक्रमित निर्देशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जेरोम ब्रूनर, BF स्किनर, लेव वाइगोस्की, नॉर्मन क्राउडर। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है BF स्किनर। अगला प्रश्न है, एक निबल में कितने बीट होते हैं? बताइए।
सबसे छोटा क्या है? 20। फिर निबल। फिर क्या आता है? फिर बाइट। बताइए, एक बाइट बोले तो कितने निबल? 4। और बाइट में कितना? 8। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 4। एक निबल में 4 बाइट होते हैं। ठीक, तो ये थे आज के प्रश्न। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी कोई अगली वीडियो आए तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।